करीब से गुजर के गया है कि एक सेकंड तो दिल की धड़कनें रुक गई। तो वैसे समंदर का खौफ, अब वो उसको रेस्क्यू करने लगा है। भाई ये देखें, 5 जो है वो स्टैंडर्ड पीपल्स को जो है वो यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। पाकिस्तान नेवी जो समंदरी मुहाफिज हैं वो किस तरह से समंदर में अपने मिशंस को अंजाम देते हैं, आज प्रैक्टिकली पूरा जो है वो आपको ये लाइव मिशन यहाँ पर दिखाया जाएगा कि चारों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर है, कहीं पर कोई किनारा, खुश्की, कोई ऐसा साहिल नहीं है। और इसी तरह के समंदर में इतने बड़े बड़े मिशन जो है वो होते हैं। और इसमें हम नेशनैलिटीज को नहीं देखते, हम मल्टीपल, इवन चाहे वो ईरानियन नेशनल्स हो, ओमानी हो या और भी चाइनीज नेशनल्स भी, जितने भी समंदर में ऑपरेट कर रहे हैं, इवन इंडियन नेशनल्स को भी हमने रेस्क्यू किया है। मोहसिन भाई, चलते फिरते बहरी सफर में भी आ गए आप। देखिए, ये पाकिस्तान नेवी की जानिब से पाकिस्तान के जो नेवी सी गार्ड होते हैं वो किस तरीके से ऑपरेशन करते हैं, अगर कोई जहाज हाईजेक हो जाता है तो उसको कैसे रिकवर करवाना है, ये उसका अमली मुजाहिरा जो है वो आज पाकिस्तान नेवी की जानिब से जो है वो किया जा रहा है। हर दूसरे दिन तकरीबन हमारे इस एरिया, इतना वास्ट एरिया है, हमें रेस्क्यू की कॉल्स आती हैं और हम अपने जो भरपूर कोशिश करते हैं। इवन जैसे आज हम बात कर रहे हैं तो हमारे 4 वेसल्स जो है वो समंदर में मौजूद है। और जब तक के मिशन पर नहीं पहुंच जाते और मिशन कामयाब नहीं होता, ये हवाई जहाज इसी तरह से जहाज की रखवाली करता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं महम ज़रा। और नाज़रीन, आज मैं बिल्कुल समंदर के बीच में मौजूद हूं और आज यहाँ पे आने का जो मकसद है वो है कि पाकिस्तान नेवी जो समंदरी मुहाफिज हैं वो किस तरह से समंदर में अपने मिशंस को अंजाम देते हैं। अगर कोई बहरी जहाज समंदर में हाईजैक हो जाता है या फिर कोई गैर मुल्की बहरी जहाज समंदर में इमदाद के लिए जो है वो पुकारता है, तो फिर पाकिस्तान नेवी किस तरह से अपने मिशंस को करती है और सारे मामला जो है वो समंदर के हल करती है। आज प्रैक्टिकली पूरा जो है वो आपको ये लाइव मिशन यहाँ पर दिखाया जाएगा कि किस किस तरह के स्टेप्स होते हैं, किस तरह पाकिस्तान नेवी समंदरी मुहाफिज अपने मिशंस को कंप्लीट करते हैं। तो सफ़र का आगाज़ हो चुका है और साहिल को हम पीछे छोड़ के आ चुके हैं और अब जा रहे हैं हम अपने मिशन की तरफ, जहाँ पे आपको पूरा लाइव मिशन, जैसे जहाज हाईजैक होता है उसको कैसे रिकवर करते हैं, कैसे छुड़ाते हैं, किस किस तरह की चीज़ों की या किस तरह की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आज पाक आर्मी, पाक नेवी की तरफ से आपको दिखाया जाएगा। जहाज़ के साथ साथ जो पाक आर्मी के सिपाही हैं वो 2 बोट्स में दोनों साइड पे हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें प्रोटोकॉल दे रहे हैं। इस जहाज़ को जिस तरह से पूरे एक प्रोटोकॉल के साथ पूरी टीम जा रही है मिशन अपना जो है वो अंजाम देने के लिए, नज़र आ रहा है कि समंदरी मुहाफिज समंदर में किस तरह से काम करते हैं। इस वक्त चारों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर है, कहीं पर कोई किनारा, खुश्की, कोई ऐसा साहिल नहीं है। और इसी तरह के समंदर में इतने बड़े बड़े मिशन जो है वो होते हैं, वो आपको दिखाएंगे किस तरह से अंजाम देते हैं। अभी यहाँ पे एयरक्राफ्ट मुस्तकिल जो है वो सर्वे कर रहा है। जिस तरह से नॉर्मली कोई जहाज मिशन पे जाता है तो वो एयरक्राफ्ट मुस्तकिल जो है वो जहाज़ का सर्वे करता रहता है कि अगर कोई इमरजेंसी सहूलत की ज़रूरत हो तो हवाई सफ़र के ज़रिए, हवाई जहाज़ के ज़रिए वो इमदाद फ़ौरन से पहुंचाई जा सके। भाई देखिए, वो आ गया है एक और एयरक्राफ्ट जो कि मुस्तकिल जहाज़ के इर्द गिर्द रवां दवां है। और जब भी कोई मिशन होता है इसी तरह से ये एयरक्राफ्ट जो है वो जहाज के इर्द गिर्द मुस्तकिल जो है वो चक्कर काटता रहता है। साथ में दोनों बोट जो है वो साथ चलती रहती हैं। और अभी ये वापस देखें आगे गया है, घूमकर वापस जो है वो इधर से जो है वो उसका राउंड लेते हुए, जहाज का, बहरी जहाज का राउंड लेते हुए दोबारा से जो है वो एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करेगा। और जब तक के मिशन पर नहीं पहुंच जाते और मिशन कामयाब नहीं होता, ये हवाई जहाज इसी तरह से इस जहाज की रखवाली करता रहेगा। भाई देखें, दोबारा से जो है वो जहाज यहाँ से गुजरता हुआ, देखता हुआ, ये देखें भाई कितने करीब से गुजर के गया है कि एक सेकंड तो दिल की धड़कनें रुक गई। तो वैसे समंदर का खौफ, फिर ऊपर से चक्कर आ रहे हैं क्योंकि समंदर की जो लहरें हैं, जहाज की जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं आपकी तबीयत थोड़ी सी जो है वो नासाज करती है। जो नॉर्मली बहरी जहाज का सफ़र करने वाले नहीं हैं, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो उनके लिए ज़रा सा जो है वो स्ट्रेसफुल माहौल होता है, थोड़े चक्कर भी आते हैं, थोड़ी सी बॉबल मूवमेंट भी आपकी जो है वो ऊपर नीचे होती है। और फिर इस तरह से जहाज जब सर पे से गुजरेगा तो 1 मिनट को दिल जो है वो बैठ सा जाता है।
मोहसिन भाई, चलते फिरते बहरी सफर में भी आ गए आप। देखिए, ये पाकिस्तान नेवी की जानिब से पाकिस्तान के जो नेवी सी गार्ड होते हैं वो किस तरीके से ऑपरेशन करते हैं, अगर कोई जहाज हाईजेक हो जाता है तो उसको कैसे रिकवर करवाना है, ये उसका अमली मुजाहिरा जो है वो आज पाकिस्तान नेवी की जानिब से जो है वो किया जा रहा है। ये बताना का मकसद ये है कि लोगों को दिखाया जाए कि पाकिस्तान नेवी किस तरीके से काम करती है, और जिस तरीके से बताया गया है कि पहले अगर किसी को किसी किस्म की कोई भी गैर मुल्की जहाज अगर फंस जाता है, उसके पास पेट्रोल खत्म हो जाता है या उसका जहाज डूबने लगता है, तो सबसे पहले वो नेवी के हेडक्वार्टर पर को इतला देता है, और उसके बाद फिर ये जो आप एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट आता है उसकी मदद करने के लिए, और उसके बाद फिर ये जो छोटी छोटी जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये मदद करने के लिए पहुंचती है। तो ये इसका अमली मुजाहिरा आज किया जा रहा है, और पाकिस्तान नेवी की जानिब से इससे पहले भी अमन मश्क की गई जिसमें 60 ममालिक ने हिस्सा लिया, और बड़ा ज़बरदस्त एक पॉजिटिव मैसेज गया दुनिया भर में कि पाकिस्तान नेवी ने तमाम ममालिक की नेवी को, मैरी टाइम को इकट्ठा किया, और पाकिस्तान की जानिब से एक जामिया मरबूत एक मैसेज दुनिया भर में पहुंचा। जी, मैं कैप्टन नोमान, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी। आज हम सर्च एंड रेस्क्यू के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस पाकिस्तान को जो एरिया असाइन किया गया समंदर में वो 840 नॉटिकल माइल तक दूर है हमारी कोस्ट से। इसमें जितने भी जहाज़, जितने भी फिशिंग वेसल्स, एयरक्राफ्ट, जो भी जिसकी भी मैरीटाइम सर्च और रेस्क्यू की रिक्वायरमेंट होती है उसको कोऑर्डिनेट करना पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जिम्मेदारी है। हमारे पास 24/7 365 डेज ईयर हमारे पास मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मैंड होता है, और तमाम चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया जाता है। इसमें तमाम इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारा JMICC जैसे है, आपको पता है, उधर से हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर होती है, और फिर हम उसके जितने भी हमारे एसेट्स हैं उनको मोबिलाइज़ करते हैं। इसमें जैसे आज भी आपने देखा कि जब भी हमें कॉल आती है तो हमारे एयरक्राफ्ट जो है नॉर्मली फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। जैसे आपने डिफेंडर एयरक्राफ्ट को देखा, वो स्क्रैम्बल हुआ और वो उस एरिया में पहुंच के उसने उस पे सर्च पैटर्न्स फ्लाई करता है, ताकि सबसे पहले ज़रूरत यह है कि उसको हम ढूंढें, उसको तलाश करें। इसको जब वो तलाश होता है, इसमें हमारे पास UAVs जो होते हैं, अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर, क्योंकि वो क्विकली आप उसको उस पर बंदे नहीं होते, मगर वो हेडक्वार्टर से हम जो हमारी जो बेसेस हैं उधर से हम कंट्रोल करते हैं, और वो एरिया में जाके ऑटोनोमस सर्च शुरू कर देते हैं। फिर जैसे ही वो लोकेट होता है तो हमारे पास एयरक्राफ्ट के पास लाइफ राफ्ट्स अवेलेबल होती हैं जो कि ड्रॉप कर दी जाती है उस सर्वाइवर्स के पास। जैसे ही वो सर्वाइवर्स हमें मिलते हैं ताकि रिलीफ दिया जा सके, वो उसके ऊपर जब तक हमारे सरफेस शिप्स और एयरक्राफ्ट और बाकी जो स्मॉल क्राफ्ट्स हैं वो उस एरिया में पहुंचे। इसके अलावा जो नियरेस्ट मर्चेंट शिप्स होते हैं वो हमारे पास हर वक्त पोजीशन आ रही होती है, उनको हम अलर्ट करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी देखें, और जो जो वेसल्स हैं वो उसके करीब, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको तलाश करें। इस तरह एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जिसके तहत हम जाके उन कीमती जानों को बचाते हैं। हर दूसरे दिन तकरीबन हमारे इस एरिया, इतना वास्ट एरिया है, हमें रेस्क्यू की कॉल्स आती हैं, और हम अपने जो भरपूर कोशिश करते हैं। इवन जैसे आज हम बात कर रहे हैं तो हमारे 4 वेसल्स जो है वो समंदर में मौजूद हैं पूरी अलोंग दी कोस्ट। तो जो भी नियरेस्ट वेसल होता है, हर दूसरे दिन हम या तो किसी फिशिंग बोट को या कोई मर्चेंट शिप है, और इसमें हम नेशनैलिटीज़ को नहीं देखते, हम मल्टीपल, इवन चाहे वो ईरानियन नेशनल्स हो, ओमानी हो, या और भी चाइनीज़ नेशनल्स भी, जितने भी समंदर में ऑपरेट कर रहे हैं, इवन इंडियन नेशनल्स को भी हमने रेस्क्यू किया है। तो इस सिलसिले में एक भरपूर काविश जारी है, और इसी में हम मज़ीद आपको, जैसे आपको दिखाया है, हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं, उससे भी हम सर्वाइवर्स को रिकवर करते हैं। इसके बाद अब आज हम आपको दूसरा एक सीरियल अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, जिसका मकसद है कि जो टेररिज्म एक्टिविटी होती है, बिकॉज समंदर में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ भी, ये भी हमारे मैंडेट में आता है, हम इसको हर वक्त कर रहे होते हैं। तो अगर कोई बोट, कोई ऐसा वेसल जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल है, तो उसको जाके हमारी जो बोट्स हैं वो अभी आपको थोड़ी देर में डिमॉन्स्ट्रेट करेंगी कि किस तरह उसके ऊपर सर्च की जाती है, उसको अप्रोच किया जाता है, उसको टीम जाके बोर्ड करती है, उनकी इंस्पेक्शंस करती है। तो इस तरह हम हर वक्त इन कामों में मसरूफ़ रहते हैं। देखें, ये जिस तरह की कोई इमरजेंसी होती है बीच समंदर में, तो इस तरह से फ्लेयर की जाती है
ताकि जो आसपास के बहरी जहाज़ हैं, जो बोट्स हैं, उन तक सिग्नल पहुंचे, वो देखें और फ़ौरन जो है वो इमदाद के लिए आगे आएँ। वही हेलीकॉप्टर जो है अब देखें उस बंदे तक रीच उसकी पहुंच गई है, अब वो उसको रेस्क्यू करने लगा है। देखिए किस तरह से भाई इतने बड़े समंदर में पाकिस्तान नेवी किस तरह से अपने मिशंस को अंजाम देती है, इतने गहरे पानी में, 20 समंदर में, जहाँ कोई भी किनारा, कोई भी जगह, कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं होता जहाँ पे बंदा जो है वो रुक सके। चारों तरफ से समंदर ही समंदर है और इस तरह से जो है वो बड़े बड़े जहाज़, बहरी जहाज़ या जो बोट्स होती हैं जो पानी में सिंक हो जाती हैं, उनको जो है वो इस तरह से जो है वो रेस्क्यू यहाँ पे किया जाता है। भाई देखें ये बोट जो है वो पहुँच गई है इमदाद के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। 5 लोग हैं जिनको जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। भाई ये देखें 5 जो है वो स्टैंडर्ड पीपल्स को जो है वो यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। तो ये देखें भाई सामने जो एयरक्राफ्ट आ रहा है, जैसे नॉर्मली इसी तरह से ऑपरेशन होता है कि इन्होंने फ्लेयर देख ली और एयरक्राफ्ट ने जो है वो सिग्नल देखा और फ़ौरन जो है वो इस रुख की तरफ आने लग गया। और इनमें जो है वो कम्युनिकेशन भी जो है वो एक होता है कि कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। इस तरह की डिवाइसेस या इस तरह की जो टूल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। देखिए एयरक्राफ्ट आ गया इमदाद के लिए फौरी तौर पे फ्लेयर देखकर। भाई आज हमने आपको दिखाया कि समंदरी मुहाफिज पाकिस्तान नेवी के नौजवान किस तरह से 20 समंदर, गहरे समंदर में इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, किस तरह से इंसानी जानों को बचा रहे हैं, किस तरह से इतने मुश्किल मिशंस को अंजाम देते हैं। मैं तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से और ख़ुद पाकिस्तान नेवी को सलाम पेश करती हूँ कि वो इतने जोश और जज्बे के साथ इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इस मुल्क के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर बड़े से बड़ा मुश्किल मिशन जो है वो पार कर देते हैं। मैं तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त करूँगी कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, क्योंकि ताकि हमारे जो नेवी के नौजवान हैं, पाकिस्तान नेवी के नौजवानों का हौसला बढ़े और वो इसी जोश और जज्बे से इस मुल्क की हिफाजत करते रहें।